जो बार बार कहते हैं, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से नहीं डरता हूं। राहुल गांधी जी, जो आपका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जो आपके परिवार का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, भ्रष्टाचारी परिवार जिसके 3 सदस्य बेल पे बाहर हैं। कोई राजनीतिक परिवार है क्या भारत में जिसके 3 सदस्य बेल पे बाहर हो? सोनिया गांधी, राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा। यह बात सही है कि आपको अगर डर नहीं लगता है तो डर नहीं लगता है भ्रष्टाचार करने से। आपके परिवार को और पार्टी के लीडर को डर नहीं लगता है तो वो कानून तोड़ने से, और आपको डर नहीं लगता है जब आप धमकी देते हैं देश की एक जांच एजेंसी को। लेकिन यह भी सत्य है राहुल गांधी जी, आपको डर लगता है, आपको कानून से बहुत डर लगता है। क्योंकि अगर कानून से डर ना लगता होता, और आपका यह आरोप है कि राजनीतिक द्वेष से यह सारा मामला चल रहा है, तो आप सबसे पहले एक नागरिक की तरह न्यायालय का दरवाजा खटखटाते, एक आदेश लाते और कहते ये देखो, ये सत्य है, ये प्रमाण है मेरी ईमानदारी का। वो आप नहीं कर पाए। आपको उत्तर देने से बहुत डर लगता है। जब आपसे मुश्किल प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप घबरा जाते हैं, तो आप इधर उधर की बात करने लगते हैं। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कहूंगा, एक नया प्रचलन है जहां जो हमारे देश की जांच एजेंसियां हैं उनके लिए अपशब्द कहे जाते हैं। कहा जाता है कि वो इडियट है, कोई उन्हें पालतू बुला लेता है। मैं कोई गलत शब्दों का इस्तेमाल तो नहीं करूंगा, लेकिन आज मैं आपको एक तथ्यों के आधार पर बात जरूर कहूंगा। जिसको गांधी परिवार के समर्थक और लीडर इडियट बुलाते हैं, उस ईडी ने 1,05,000 करोड़ रुपए की जो अवैध संपत्ति है उसे जब्त किया है। उसने 992 चार्जशीट दायर करी है न्यायालय में, जिससे कि जो देश को लूटते हैं उनको सजा हो सके, और 400 गिरफ्तारी करी है और 25 लोग कन्विक्ट करवाए हैं। लेकिन दुखद यह है, खुली छूट है कांग्रेस में कि आप जांच एजेंसियों के लिए पालतू जैसा शब्द का इस्तेमाल करिए, उन्हें इडियट बुलाइए। और कांग्रेस पार्टी के लिए जो जीनियस है, आप जानते हैं आइंस्टाइन से ज्यादा जिसे समझ कांग्रेस पार्टी वाले कहते हैं, उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। कौन आरोप लगा रहा है? आज राहुल गांधी बेल पर बाहर हैं, यह सत्य है। जनता ने उनको नकारा है। अमेठी का चुनाव वो हार गए, 40 चुनाव वो हरवा चुके हैं। संसद वो जाते नहीं, उनकी अटेंडेंस 40% है। ये है जीनियस। और जो 1,05,000 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति को जब्त करती है, टैक्स पेयर का रुपया सुनिश्चित करती है कि आम जनता के लिए लगाया जाए, उसको इडियट और पालतू बुलाया जाता है। और अभी जब इस प्रेस वार्ता के लिए मैं आ रहा था तो एक आदेश आया ईडी कोर्ट से, जिसमें हमने देखा है कि संजय राउत, जो खुद अभी एक आरोपी हैं, वहां भी ऐसी ही दलील दी जाती है, राजनीतिक द्वेष का मामला है। लेकिन पहले 4 दिन की ईडी रिमांड में उन्हें दिया गया, और आज जो फैसला आया है, न्यायालय ने कहा है कि 4 दिन के लिए और इन्हें ईडी की कस्टडी में रखा जाएगा। और जिसे ये कहते हैं कि ईडी
इशारों में काम करती है किसी नेता के, यह अपमान है भारत के संविधान का, न्यायपालिका का, नागरिक का, हर उस व्यक्ति का जिसकी आस्था संविधान में है। और न्यायालय ने आज क्या कहा है, यह बात मैं आपके सामने रख दूं। जो स्पेशल जज हैं उन्होंने कहा है कि रिमार्केबल प्रोग्रेस हैज बीन मेड इन द इन्वेस्टिगेशन संजय राउत के मामले में। Well, that was the BJP hitting out at the Congress as far as the National Herald case is concerned, raising questions as to why the Congress has made a routine questioning into protests that still continue. We'll keep tracking all these developments and much more. For now, slipping into a very short